साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और 4 चरणों के वोट संपन्न हो चुके हैं, यानी कि वोटिंग हो चुकी है। और साथियों, अब 20 मई को 5वें चरण की बारी है। साथियों, जो बहन कुमारी मायावती जी ने भविष्यवाणी की थी चुनाव होने से पहले, आज मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती जी की भविष्यवाणी सही साबित हो गई। साथियों, जो काम बीजेपी कर रही है उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने इंडिया वाला अलायंस बनाया है। लगभग ये कहना है बहन कुमारी मायावती जी का, क्योंकि साथियों देखिए, देश में जो 5 किलो राशन के दम पर बीजेपी इस बार वोट मांग रही है और 5 किलो राशन देकर लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है, तो साथियों वहीं पर ऐसा ही काम अब कांग्रेस ने भी करना शुरू कर दिया। साथियों, कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम पूरे देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 की बजाय 10 किलो राशन फ्री में देंगे। साथियों, सवाल ये नहीं है कि राशन फ्री में देंगे, सवाल ये है कि क्या फ्री का राशन देने से देश की तरक्की हो जाएगी, लोगों की तरक्की हो जाएगी, लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। साथियों, आकाश आनंद ने भी इस मुद्दे को उजागर करके देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया कि आपका भविष्य 5 किलो राशन से नहीं बनने वाला। राशन आपको भले ही 50 किलो मिल जाए, 20 किलो मिल जाए, लेकिन जब तक आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक देश में स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं बनेंगे, जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे, जब तक सरकार नौकरियां नहीं देगी, जब तक देश का विकास होना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल भी साथियों नहीं हो सकता देश का विकास, क्योंकि देश के विकास के लिए एजुकेशन जरूरी है। साथियों, उसी मुद्दे पर कांग्रेस आ गई, उसी मुद्दे पर बीजेपी चल रही है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने शुरुआत में ही कहा था कि जो ये इंडिया अलायंस बना रहे हैं, जो ये गठबंधन कर रहे हैं, ये दिलों का गठबंधन नहीं है, ये दलों का गठबंधन है। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। और साथियों, इसीलिए पश्चिम बंगाल से एक खबर आ गई ममता बनर्जी की तरफ से। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है, एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने खुले मंच से कह दिया कि कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि आपने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस भाजपा, भाजपा ही कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। तो साथियों, कहां है इंडिया वाला गठबंधन, कहां है इंडिया अलायंस? जो लगातार बड़े बड़े चर्चे होते रहे इंडिया अलायंस के, पंजाब के अंदर भगवत मान भी रूट कर बैठ गए थे, चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था अकेले लड़ेंगे। अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। अगर आप कांग्रेस को वोट करोगे तो ये वोट आपका बीजेपी की तरह खराब ही होने वाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा साथियों ये है, जो 5 किलो राशन बीजेपी दे रही थी गरीबों को, कांग्रेस ने उसको बढ़ाकर 10 किलो करने का ऐलान कर लिया। यानी कि जो बीजेपी देश में विकास के नाम पर आई थी, रोजगार के नाम पर आई थी, महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, ये सारे मुद्दे कहां गायब हो गए। और अब कांग्रेस ने भी इन मुद्दों को कहां गायब कर दिया। पहले तो कांग्रेस बड़े बड़े आरोप लगा रही थी बीजेपी के ऊपर कि फ्री का राशन देकर लोगों को पागल बना रही है। अब वो खुद ऐलान कर रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ऐलान किया कि सरकार हमारी बनी तो हम 10 किलो राशन देंगे। साथियों, आपका इस पर क्या तर्क है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बसपा सुप्रीमो अपनी हर रैली में हमला बोल रही है 5 किलो राशन को लेकर। और बहन जी तो ये भी कह रही है कि आपको 5 किलो राशन देकर, नमक पानी देकर आपसे एक कस्में खिला रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि आपको मोदी के नमक का एहसान चुकाना पड़ेगा इस बार का वोट देकर। ऊपर से इसका भांडा फोड़ भी कर रही है बहन जी कि जो भी आपको राशन दिया जाता है हर महीने 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, वो बीजेपी वाले अपने घर से नहीं दे रहे, अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये पैसा आपका है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे से ही वो अनाज खरीदकर आपको देते हैं। और जो अनाज है इसको देश में किसान उगाता है। और जो सरकारी कर्मचारी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अनाज बांटने वाली, कोटे सिस्टम वाली,
उन सरकारी कर्मचारियों को, सरकार के एम्प्लॉय को, नेताओं को सरकारी तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह पर काम करते हैं, और जो आपको आपका अधिकार मिल रहा है ये आपके पैसे का ही है। क्या सरकार अपने घर से पैसे लेकर आती है, अपना घर बेचकर पैसे देती है, या अपना जमीन खेत बेचकर पैसे देती है, या अपने खेत में खेती करके आपको राशन देती है? नहीं साथियों, ये राशन आपकी मेहनत का फल है, और जो आप रात दिन देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप टेलर मास्टर हो, चाहे आप सड़क बिछाने वाले मजदूर हो, चाहे आप कंपनी में लेबर की काम करते हो, इसका मतलब आप देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और जो भी आप वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं दिन भर पूरी उम्र, उन सब पर सरकार टैक्स लेती है, और वो जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है उसी टैक्स के पैसे से आपको राशन मिल रहा है। लेकिन जो मोदी जी यहाँ पर गरीबी कम करने के लिए आए थे, मोदी जी ने केंद्र में आते ही देश के 40 करोड़ गरीबों को एकदम से डबल कर दिया, 80 करोड़ गरीब बना दिए। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही शर्मनाक घटना, जो चौथे चरण के दिन 13 मई को हरदोई के एक गनीपुर ग्राम में हुई है। वहां पर एक बसपा का कार्यकर्ता था जिसका नाम यदुनंदन था। उसने पूरा दिन पोलिंग बूथ पर अपनी सेवा दी बसपा के एजेंट के रूप में, लेकिन जब पोलिंग बूथ खत्म हुआ, वोटिंग शाम को बंद हो गई, जब वो वहां से अपने घर आ रहा था तो उस पर जातिवादी गुंडे चुनावी रंजिश के जरिए उसके ऊपर टूट पड़े। लाठी डंडों से उसकी इतनी पिटाई की कि साथियों उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और जब इस खबर की, घटना की खबर उसकी पत्नी को लगी एट दैट टाइम पर, तो उसकी पत्नी बचाव में कूदी और उसकी पत्नी को भी उन्होंने लाठी डंडों से इतना पीटा कि उसकी भी साथियों हालत नाजुक बनी हुई है। साथियों ऐसा जातिवाद हमारे देश में देखने को आपको कब तक मिलेगा? कब तक आप झेलोगे कि अगर आप विशेष एक पार्टी को समर्थन करते हैं, यानी कि जो मुख्य रूप से दलितों की पार्टी है, जिसके लीडर दलित हैं, अगर आप ऐसी पार्टी को समर्थन करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा डंडों से पीट पीट कर। जबकि साथियों बसपा सुप्रीमो ने पूरे प्रदेश के लोगों का भला किया, सवर्ण समाज को भी भागीदारी दी, दलित समाज को भी भागीदारी दी, मुस्लिम समाज को भी भागीदारी दी, पिछड़े समाज को भी भागीदारी दी। बहन जी ने भागीदारी किसको नहीं दी? फिर यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? साथियों इस पर बहन जी ने फास्ट एक्शन लेते हुए बसपा के बड़े पदाधिकारियों ने उन आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आईपीसी की धारा में, SC/ST एक्ट में, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। जो एक वहां पर शुक्ला नाम का जो अपराधी है, उसके साथ में 10 लोग और थे, उनके भी साथियों नामजद मुकदमा लिखवा दिया गया है बसपा की तरफ से। आप इस पर क्या कहोगे? अब साथियों मैं आपको बताऊंगा जौनपुर की खबर। जौनपुर की खबर साथियों वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जानते हैं बसपा सुप्रीमो ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन जो आखिरी दिन था नामांकन का, उससे एक दिन पहले ही रात को 11 बजे धनंजय सिंह का कॉल आया बसपा प्रमुख के पास या बसपा के बड़े नेता के पास। उन्होंने क्या कहा कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरी फैमिली का प्रेशर है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन साथियों कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि प्रेशर फैमिली का था या प्रेशर बीजेपी का था, क्योंकि 7 साल की जेल धनंजय सिंह को हुई थी और वो जेल से छूटकर हाल ही में आए थे। और बीजेपी का उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि अगर वो चुनाव लड़े बसपा से तो वो उनको दोबारा जेल में डाल देते। और साथियों कल एंड में आकर धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन कर दिया। उनकी पत्नी अमित शाह जी के पास पहुंच गई गुलदस्ता लेकर। यानी कि कुल मिलाकर ये कहिए धनंजय सिंह ने भाजपा से गुप्त डील कर ली थी बसपा को हराने की। अगर वहां पर उस समय बसपा अपने एक्शन नहीं लेती, श्याम सिंह यादव को टिकट नहीं देता, तो एक सीट बसपा को व्यर्थ में ही गंवानी पड़ जाती। और इसीलिए कहते हैं कि बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता है, आगे की सोचकर कोई भी काम करती है।
लेकिन देश में चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे इंडिया अलायंस के नेता हो, चाहे और भी लोग हो, सबने इस घटना को बीजेपी की बी टीम बता दिया कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया बहन जी ने। बहन जी तो डर गई बीजेपी से, इसलिए टिकट काट दिया, वरना जौनपुर की सीट को तो बीजेपी एसपी जीतने वाली थी। इतना प्रेम कहाँ से उमड़ पड़ा था पूरे के पूरे मीडिया में कि बीएसपी सीट को जीत रही थी। लेकिन जब कल धनंजय सिंह ने बीजेपी के लिए ऐलान किया, तब सारे के सारे खामोश हो गए, तब कोई नहीं बोला, तब बसपा का नाम नहीं लिया कि बसपा ने ठीक किया था, धनंजय सिंह की ही गलती थी, यही बीजेपी में जाने वाले थे, तब किसी ने साथियों नाम नहीं लिया। साथियों, आपको ये हमारी खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, और साथियों हो सके तो हमारे चैनल को 100, 50, 500 रुपए देकर आर्थिक सहयोग जरूर करें, ताकि देश में बहुजन मीडिया मजबूत हो सके और हम ऐसे ही बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम करते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।